Assalamu alaikum, dear students. Welcome again in the series of video lectures. Before this, we discussed the types of chemical reactions. Now, the last topic of your first unit of chemistry, it is effects of oxidation on the daily life. तो रोजमर्रा की जो जिंदगी होती है उसमें हम ऑक्सीडेशन के बहुत तो डेली लाइफ में बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं ऑक्सीडेशन के और उन इफेक्ट्स में कुछ इफेक्ट्स होते हैं हमारे लिए एडवांटेजेस और कुछ इफेक्ट्स होते हैं हार्मफुल। तो अगर हम एग्जांपल लेंगे, जैसे हमारी लाइफ प्रोसेसेस में से एक इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है रेस्पायरेशन। तो ये रेस्पायरेशन जो है ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो यहां हमने देखा कि ऑक्सीडेशन हमारे लिए एडवांटेजेस है। तो इसी तरह से अगर हम देख लेंगे, हमारी डेली लाइफ एसोसिएट होती है कंबस्टन रिएक्शंस के साथ। तो कंबस्टन रिएक्शंस जो होती है ये भी होती है एडवांटेजेस और कभी कभार ये भी डिसएडवांटेजेस बन जाती है जब इससे बहुत ज्यादा टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस होती है। तो यहां जो हम डिस्कस करने वाले हैं, तो हम कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन डिस्कस करने वाले हैं। तो वो हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है? तो उन हार्मफुल इफेक्ट्स में पहला इफेक्ट जो है दैट इज कोरोजन। यहां दो हार्मफुल इफेक्ट्स हम डिस्कस कर लेंगे, वन इज कोरोजन एंड द अदर इज रेंसिडिटी। तो कोरोजन पहले डिस्कस कर लेंगे। कोरोजन जो है इट इज एसोसिएटेड विद द मेटल्स। तो मेटल्स जो होते हैं वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं तो वो मेटालिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो मेटल ऑक्साइड जब बन जाता है तो वो वीक होता है उससे। तो वीक होने के साथ साथ जो मेटल की स्ट्रेंथ होती है वो वीक हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं। तो अब ये ऑक्सीडेशन से भी होता है और कभी कभार अगर कुछ केमिकल्स उसके साथ रिएक्ट हो जाएंगे, लाइक एसिड रिएक्ट हो जाएगा। तो अगर हम एग्जांपल ऐसे लेंगे, मान लीजिए ये एक आयरन मेटेलिक रॉड है। अब ये फ्रेश पहले थी तो उसके बाद इस पे रिएक्शन होती है ऑक्सीजन से मिलके, ये ऑक्साइड ऑफ आयरन बनाता है। तो जब ऑक्साइड ऑफ आयरन बन जाता है तो वो लायर लाइट होती है, वो इससे अलग भी हो सकती है। तो दैट गेट्स अवे ऑफ द मेटल, तो ये वीक होता जाता है। अब जो इसके नीचे फ्रेश मेटल की लायर है फिर वो ऑक्सीडाइज होके वो उससे अलग हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम यहां से भी लेंगे तो नतीजा ये निकलेगा, ये मेटल ब्लॉक जो है ये थिन होता जाएगा और वीक बन जाएगा। तो यहां अगर हम कहेंगे ये मेटल जैसे किसी ने खाया है, तो इसलिए हम कोरोजन को डिफाइन करते हैं, इट इज द ईटिंग अप ऑफ मेटल्स बाय द ऑक्सीडेशन और समटाइम्स बाय ए केमिकल लाइक एन एसिड। तो पहले कोरोजन की डेफिनेशन लिखते हैं। तो कोरोजन हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, इट इज द ईटिंग अप ऑफ मेटल्स बाय द एक्शन ऑफ आयन, यानी रिएक्शन है ये, वाटर या केमिकल लाइक एसिड होगा। तो इनसे जब मेटल्स की रिएक्शन होती है तो वो वीक हो जाता है, ईट अप हो जाता है, तो उसको हम कोरोजन कहते हैं। तो इससे क्या होते हैं, मेटल्स बिकम वीक।
मेटल्स बिकम वीक। तो अब जो डिफरेंट मेटल्स है उनकी जो कोरोजन होती है वो अलग अलग से भी पढ़नी पड़ती है आपको। यूनिट 3 में जो आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो आपका यूनिट है तो उसमें डिस्कस करना है वहां। तो यहां हम एक डिस्कस कर लेंगे, जैसे कोरोजन ऑफ आयरन। तो इसको कॉमनली कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लग जाना, तो ये कोरोजन ऑफ आयरन है। तो एग्जांपल हम लेंगे, क्या होता है जब आयरन आर्टिकल्स फॉर कंसिडरेबल टाइम ऑक्सीजन के साथ और वाटर की प्रेजेंस में, यानी वो इन द ओपन एटमॉस्फेयर, हम ओपन एटमॉस्फेयर में रखेंगे हम उसको, तो उससे क्या होता है वो वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके आयरन ऑक्साइड बनाता है। तो ये हम रिएक्शन के एतबार से ऐसे लिखेंगे, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। तो यहां जो कंपाउंड बन जाएगा दैट विल बी Fe2O3 x टाइम्स वाटर। तो यहां जब आप इसको बैलेंस कर लेंगे तो इसको कीजिए 2 टाइम्स, तो यहां आयरन 4 टाइम्स बन जाएगा, ऑक्सीजन है 2 3 6, तो ये थ्राइस बन जाएगा। तो वाटर यहां फिर से x टाइम्स, 3 2 6, 2 3 6, तो ऐसे ये डिवाइस और ये भी डिवाइस, तो फिर यहां भी 2 टाइम आए। तो इस तरह से आप देख लीजिए, ये जो है इसको हम रस्ट कहते हैं। इट इज एक्चुअल आयरन हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड मीन्स इट हैज वाटर विद इट। हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड, ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड है। इसको कभी कहते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड भी कह सकते हैं। तो ये जो है इसको हम कॉमनली कहते हैं रस्ट। तो बहुत बार एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव पूछा जा चुका है, एमसीक्यू टाइप। द रस्ट इन रस्टिंग ऑफ आयरन, द केमिकल फार्मूला ऑफ रस्ट इज, इट इज Fe2O3 x टाइम्स वाटर। इतना आप याद रखो, ये Fe2O3 x टाइम्स वाटर। तो ये होती है, ये रस्ट जो होती है इट इज रेड ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस। फ्लेकी मतलब ये लूजली बाउंड होता है। ऐसे अगर ये आर्टिकल पे लगा है तो उस पर फोर्स एक्सर्ट कर लेंगे तो इट विल बी लाइक एश हैविंग रेड ब्राउन कलर, एंड वी विल व्हेन वी विल ब्लो इट विल गेट अवे ऑफ द सरफेस। एंड उससे क्या होगा, जो नेक्स्ट लायर होगी उसके बाद वो एक्सपोज हो जाएगी, उसकी भी आयरन ये रस्ट बन जाएगा इसका बाय द कोरोजन। तो फिर से वो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली आगे जाती जाएगी, तो उससे ये आयरन आर्टिकल्स वीक होते हैं। तो ये हुआ रस्ट। अच्छा, यहाँ जो एक्स है इट मींस द वाटर मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स वेरी, इज नॉट फिक्स्ड, हेंस वी राइट द एक्स। तो ये हो गई कोरोजन ऑफ आयरन। अब प्रिवेंशन के एतबार से कुछ डिस्कस कर लेंगे। हम इसको बचा सकते हैं। डेली लाइफ में हम आयरन बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे टूल्स होते हैं हमारे घर में, आप जो डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं वो आयरन के बने होते हैं। ब्रिजेस आयरन के बने होते हैं, रेल ट्रैक्स आयरन के बने होते हैं, तो वो भी कोरोजन से असरअंदाज हो जाएंगे। तो हम प्रिवेंशन के लिए पेंटिंग का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल इतना ध्यान में रखना है, वी हैव टू मेक ए बैरियर बिटवीन द आयरन ऑब्जेक्ट एंड द आयर। जब बैरियर बन जाएगा तो रिएक्शन नहीं हो जाएगी, तो पेंटिंग करने से बैरियर बन जाएगा। इसी तरह से एक प्रोसेस है जिसको हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, यानी जिप कोटिंग करते हैं हम। इसी तरह से एक है इलेक्ट्रोप्लेटिंग।
हम किसी रेजिस्टेंट मेटल की लायर बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आयरन ऑब्जेक्ट्स पे लगाते हैं तो उससे भी, तो इसी तरह से एक और है बाय मींस ऑफ एलॉइंग, एलॉयज बनाते हैं हम, तो उससे भी ये रेजिस्टेंट टू कोरोजन बन जाता है। जैसे आज की दुनिया में हम स्टेनलेस स्टील इस्तेमाल करते हैं, तो वो केवल आयरन के साथ हमने निकल निकल मिलाया होता है, कोबाल्ट मिलाया होता है, तो वो रेजिस्टेंट टू कोरोजन बन जाता है। तो ये प्रिवेंशन बन जाती है रस्टिंग ऑफ आयरन की। तो कभी कभार रस्टिंग फायदेमंद भी बन जाती है। लाइक जब आप अल्मोनियम की रस्ट पढ़ोगे तो वो वहां एडवांटेजेस बन जाती है, तो इसलिए हम एक प्रोसेस करते हैं, इसको कहते हैं एनोडाइजिंग। अल्मोनियम हाईली रिएक्टिव मेटल्स में से है, तो पहले 2-3 रिएक्टिविटी सीरीज में पहले ही आता है। तो अल्मोनियम readily reacts with the oxygen and the water to form the aluminum oxide। लेकिन जो अल्मोनियम ऑक्साइड बन जाता है फिर वो इस तरह का फ्लेकी सब्सटेंस नहीं होता है, लाइट सब्सटेंस नहीं होता है, तो वो फर्दर कोरोजन बचाता है, तो वहां वो एडवांटेजेस बन जाता है। तो इसके बगैर भी बाकी मेटल्स की जो कोरोजन है वो भी डिस्कस कर लेंगे आने वाले लेक्चर्स में, जब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये है कोरोजन। नाउ द नेक्स्ट इफेक्ट इज रेंसिडिटी। अब नेक्स्ट हार्मफुल इफेक्ट जो है दैट इज रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी एसोसिएट है फूड के साथ, लेकिन वो फूड जो कंटेन करता है फैट्स एंड ऑयल्स। तो वो फूड जिसमें फैट्स और ऑयल्स होते हैं उनकी जब ऑक्सीडेशन होती है, यानी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन दिखाते हैं, तो एरियल ऑक्सीडेशन जब उनकी हो जाती है तो उससे क्या होता है, उनकी स्मेल और उनके टेस्ट में चेंजेस आ जाती है। We simply say in daily life that food has become spoiled। उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है, उसकी स्मेल भी चेंज हो जाती है। तो ये प्रोसेस जो है, जो ऑक्सीडेशन की वजह से फूड के साथ वजूद में आती है, इसको हम कहते हैं रेंसिडिटी। इसको हम कहते हैं रेंसिडिटी। नाउ वी विल राइट व्हाट इज रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी हमने यहां लिखा कि फूड में एक कंडीशन क्रिएट होती है ऑयली एंड फैटी फूड्स में ड्यू टू एरियल ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। तो उससे क्या होता है, उस फूड की स्मेल और टेस्ट अनप्लीजेंट, यानी टेस्ट में चेंज आ जाती है, तो स्मेल में चेंज आ जाती है, इसको हम रेंसिडिटी कहते हैं। तो ये फूड अब स्पॉइलर बन जाता है, इसको हम इस्तेमाल में नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते? बिकॉज इट कैन लीड टू ए प्रॉब्लम कॉल्ड फूड पॉइजनिंग। एक तो इसका टेस्ट, उसकी स्मेल में चेंज आ जाएगी, तो दूसरी ये प्रॉब्लम, अगर इस गुजा को इस्तेमाल कर लेंगे तो ये फूड पॉइजनिंग कर लेगा, जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां महसूस हो जाएंगी। तो फूड पॉइजनिंग कभी कभार डेथ की जाने भी लेता है। तो अब फूड ऑयली एंड फैटी फूड्स हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, तो इनमें ये प्रॉब्लम रोज हो सकती है, हो जाएगी, तो इससे लॉस हो जाएगा। तो इसलिए हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट करते हैं। तो प्रिवेंशन कैसे कर लेंगे? तो पहले देख लीजिए, ये एक्चुअल है ऑक्सीडेशन, तो हमें यहां ऑक्सीडेशन बचाना है। तो ऑक्सीडेशन को कैसे बचाएंगे? वी कैन से बाय यूजिंग इट्स अपोनेंट्स। तो इसके अपोनेंट्स है रिड्यूसिंग एजेंट्स, जो आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में पढ़ा। तो यहां इसकी प्रिवेंशन करने के लिए हम यूज करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स। रिडक्टेंट्स जिनको आप कह सकते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट जो फूड्स में इस्तेमाल होते हैं ताकि वो रेंसिडिटी से बच जाए, स्पॉइल होने से बच जाए, तो वो है, एक है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलवीन BHT। इसी तरह से ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल। तो ये कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं जो हम फूड्स में ऐड करते हैं, तो ये ऑक्सीडेशन
नहीं होने देते हैं, तो इस तरह से वो रेंसिडिटी से बच जाता है। इसी तरह से नंबर सेकंड, स्टोर फूड इन रेफ्रिजरेटर्स। तो हम रेफ्रिजरेटर्स में फूड को स्टोर करके, इससे क्या होता है, लो टेम्परेचर जब होता है तो ऑक्सीडेशन कम हो जाती है, कम टेम्परेचर में ऑक्सीडेशन प्रोसेस रिटार्ड हो जाती है, तो इसलिए हम रेफ्रिजरेटर्स में स्टोर करते हैं। तो ये हम डेली लाइफ में इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। नंबर थर्ड, स्टोर फूड अवे फ्रॉम लाइट। अवे फ्रॉम लाइट, सनलाइट से दूर रखते हैं। जैसे घर में हम बहुत सारे फूड्स को स्टोर करते हैं तो लाइट से दूर रखते हैं, तो लाइट से दूर रखने से भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है ये रिटार्ड हो जाती है। तो ये भी एक क्राइटेरिया है, ये भी एक प्रिवेंशन है। नंबर फोर, स्टोर फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। ऐसे कंटेनर्स इस्तेमाल करते हैं जहां ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी, बहुत कम होगी या नहीं हो सकती है, तो वहां तक एयर पहुंच नहीं जाता है, तो वो ऐसे फूड स्टोर करने से भी हम रेंसिडिटी को बचा सकते हैं। इसी तरह से नंबर फिफ्थ, स्टोरिंग फूड इन कंटेनर्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। ये मार्केट में ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है एक इनर्ट सबस्टेंस है, इनर्ट गैस है, लेस रिएक्टिव गैस है, तो ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन बचाता है। तो लाइक जो जंक फूड्स इस्तेमाल करते हैं, चिप्स जो भी होती है, तो एक्चुअल उनमें नाइट्रोजन गैस भरा होता है ताकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होगी। जब ऑक्सीडेशन नहीं होगी, वो भी फैटी एंड ऑयली फूड्स होते हैं, ताकि रेंसिडिटी वजूद में नहीं आ जाएगी। तो इस तरह से ये कुछ प्रिवेंशंस है जिनसे हम रेंसिडिटी बचा सकते हैं। So this is all about the harmful effects of oxidation, and it is the end of this unit. Thank you.